वफाकी हुकूमत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत मुकम्मल। अयाज सादिक स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी फेवरेट, वजारत दिफा के लिए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, दाखिला के लिए एहसन इकबाल और इत्तलात के लिए अता तारड़ मजबूत उम्मीदवार। वजारत खारजा का कलमदान भी मुस्लिम लीग नून अपने पास रखेगी। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नून लीग उम्मीदवार देगी। गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कायरा और मखदूम अहमद महमूद के नाम सामने आ गए। नामजद वजीर आजम की जानिब से इशाइया, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत। दीगर इत्तेहादी जमातों के कायदीन और रहनुमा भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक को स्पीकर के लिए नामजद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह का नाम भी डिप्टी स्पीकरशिप के लिए दे दिया। नई हुकूमत के सामने चार्टर बराए मईशत, कौमी इत्तेफाक राय, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद करने की तजावीज़ भी पेश कर दी। इत्तेहादी जमातें भी मुत्तहिद। आसिफ जरदारी के बतौर सदर, शहबाज शरीफ के वजीर आज़म नामजदगी पर मुत्तफिक। एहसन इकबाल कहते हैं मुल्की मसाइल का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। नवीद कमर बोले अब मिलकर मुफाहमत करने का वक्त आ गया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि अवामी मसाइल के हल के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। अलीम खान बोले अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इलेक्शन कमीशन को खत मखसूस नशिस्तों से लेने से इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 26 फरवरी की चिट्ठी बैरिस्टर अली जफर को दे दी। पीटीआई वकील का खत से इजहार लाइल्मी, कोई रुकन जनरल नशिस्त जीत कर आया ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कमीशन में तरजीही फहरिस्त दी। मुकर्ररा वक्त के बाद फहरिस्त नहीं दी जा सकती। फारूक एच नाइक के दलाइल। JUI फे की भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। हद भी मंजर आम पर आ गया। अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, अगर ये गबन जो है गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, सेनेट के भी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अगर हमारी नशिस्तें छीनकर PP और नून लीग को दी गई तो ये गबन होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर का इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। हम इस गैर कानूनी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत में कहीं नहीं लिखा मखसूस नशिस्तें नहीं लेना चाहते। बैरिस्टर गौहर बोले मखसूस नशिस्तें मेरिट की बुनियाद पर होती हैं। अगर ये उन लोगों के पास चली गईं तो खैरात समझ कर बांटेंगे। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में और रिजर्व सीट मेरिट बेस्ड होती है। ये अगर इन लोगों के पास जाएगी तो ये उन लोगों में खैरात समझ करके बांटेंगे। हमने 23 तारीख के खत के जवाब में 26 तारीख को खत तहरीर किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जनरल नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा। इस वजह से हमने 8 फरवरी को खवातीन को टिकट जारी नहीं किए अंडर आर्टिकल 206 जो रिक्वायरमेंट है। अब इसका मखसूस नशिस्तों के साथ कोई लेना देना नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबरा ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए साजिदा हामिद रजा ने कहा हमने बताया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए तरजीही फहरिस्त नहीं दी। इस बयान का मखसूस नशिस्तों के मामले से ताल्लुक नहीं। मैं मुश्ताक अहमद गनी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 114 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने अरकान से हलफ लिया। स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार बाबर सलीम सवाती ने कागजात जमा करा दिए। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा।